डॉक्टर मोहम्मद शोएब रजा एक पाठक परिवार के लिए भगवान बन गए। कड़ी मलेरिया के रहने वाला ये पाठक परिवार है। इनकी बेटी रिमझिम को हेपेटाइटिस ऑटोमिन था, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। जब ये परिवार डॉक्टर मोहम्मद शोएब रजा के पास पहुंचा तो उन्होंने अन्य जांचें करवाई तो उससे कुछ पिक्चर क्लियर हो गई थी। उसके पश्चात इस परिवार ने नागपुर में भी अपना इलाज करवाया तो उससे पता चला बेटी रिमझिम को हेपेटाइटिस ऑटोमिन है। इस परिवार का कहना है, अगर हम डॉक्टर मोहम्मद शोएब रजा से नहीं मिलते तो हमें इस बीमारी का पता नहीं लग पाता। अब डॉक्टर मोहम्मद शोएब रजा इस परिवार की बेटी का इलाज अपनी बहन समझकर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लड़की को पूर्णतः स्वस्थ कर देंगे। क्या नाम है आपका? रिमझिम है। रिमझिम, क्या समस्या हो गई थी आपको? हमें बचपन से मतलब सर्दी बुखार, पेट में दर्द और पीलिया हो जाता है। हाँ, और फिर क्या हुआ? मतलब देखा तो, लेकिन हम मतलब कोई वैसा खास आराम नहीं मिला कुछ दिनों के लिए हो गया। लेकिन फिर हमें डॉक्टर साहब के पास आए सर्दी बुखार जो सब रहा। अब डॉक्टर साहब हम दिखाते रहे, लेकिन उनने जो निकाल के इनके पेट में खराबी है ना, उनने सोनोग्राफी बताई। पर यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए हम, इनने बताया हमें कि कुछ लीवर में गड़बड़ी लग रही है। तो इनने सोनोग्राफी कराई, फिर दोबारा भी आएंगे तो इन्हें 1-2 जाँच फिर लिखी। और फिर ऐसे कराते गए फिर छतरपुर में इतनी सुविधा तो है नहीं है कि सब जाँच हो जाए। फिर वो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप इन्हें नागपुर ले जाओ। फिर नागपुर में जाँच हुई इनकी, आप मतलब आराम है। जे डॉक्टर साहब हमें बहुत ही अच्छे मिले ना, इतनी किसी ने हमें देखा है मतलब पेशेंट को, उनने हर चीज़ देखी डॉक्टर साहब ने। अब पहले गए हर डॉक्टर के पास, उनने अपना सिर झुकाया, वैसे ऐसी दवा लिख दी। हमें क्या पता कि इनके पेट में दर्द है कि क्या है, क्या जांच करवानी है। हमें बस जे डॉक्टर साहब ने सलाह दी, इतनी अच्छी मतलब लड़की हम आराम मिल रहा। रिमझिम पाठक को डॉक्टर साहब ने अपनी छोटी बहन माना है। कहते हैं कि मैं इसे पूरा ठीक करके रहूँगा, आपको कोई चिंता नहीं। तो हम तो बस डॉक्टर ही साहब के में आए, तब इनने इतनी अच्छी से जांच देखी, इतनी यहाँ पर डॉक्टर साहब से बाद में मिली, इनने अच्छे संतुष्ट थे। तब हमने माना कि यही डॉक्टर साहब हमारी लड़की को ठीक कर सकते हैं। हाँ, भगवान के रूप में हमें यही मिले हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश पाठक है जी, गड़ी मलेरिया का रहने वाला। डॉक्टर साहब के बताए अनुसार मैंने खून की जांचें वगैरह यहीं छतरपुर में करवाई। तो बायोप्सी के लिए मैं नागपुर गया, वहाँ से पता लगा कि लीवर में गड़बड़ी है। ठीक है, फिर बिटिया को हमारी को बहुत आराम है। हाँ, यहाँ भी ट्रीटमेंट करवाया था आपने? हाँ, पहले छतरपुर में और डॉक्टरों के यहाँ करवाया, कोई आराम नहीं। कोई फेफड़ों की जांच करती रही, कोई कुछ करती रही, बाकी आराम नहीं लगा कहीं। फिर डॉक्टर साहब के यहाँ आए, इन्होंने जो जांचें करवाई उससे हमारी बिटिया को बहुत राहत है। यहाँ पे खर्चा तो लगभग 8-10 हज़ार की है। तो फिर बायोप्सी करवाई हमने नागपुर जाके, वहाँ का खर्चा लगभग 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये के लगभग आ गया। अब आराम है? अब बिटिया को आराम। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब के यहाँ पे सब लोग देखें। बेसिकली इनको प्रॉब्लम था कि पेट में दर्द लेकर के आना, बार बार कमजोरी लेके आना, भूख नहीं लगना इनको। बेसिकली मल्टीपल कंप्लेन था इनका, और खांसी भी आना इस बीच इनको। बट जब हमने इनका प्रॉपर हिस्ट्री लिया और एग्जामिन किया तो उसमें पाया कि इनको जॉन्डिस था, इनको उसमें पीलिया जिसे हम कहते हैं, पीलिया था। फिर उस पर हमने इनका LFT कराया एंड अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें निकल के ये आया, उसमें हाफ पिक्चर क्लियर हो गया था पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन से कि इनको ऑटोइम्यून मतलब हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस का कॉज क्या था वो जानना था हमको कि क्या था, जिसके लिए हमने यहाँ पे मैडम के साथ यहाँ पे हमने सीरम ANA कराया, एंटी स्मूथ मसल सेल एंटीबॉडी कराया, माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी कराया, जो कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। फिर इसके सेरुलोप्लाज्मिन भी हमने कराया था जस्ट टू रूल आउट द विल्सन डिसीज़। फिर इसके बाद ये सब रिपोर्ट नेगेटिव आए थे, बट प्लान में भी ये था कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। द बेसिक प्रॉब्लम ये थी सारे हमारे मार्कर नेगेटिव आए हैं, तो अब करें क्या। तो फिर हमने लीवर बायोप्सी के लिए फाइनली नागपुर कोऑर्डिनेट किया। सर खुद नागपुर गए लेकर के,
और नागपुर जाके बायोप्सी की रिपोर्ट आई है जो कि फाइनल डायग्नोसिस था ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का। नाउ द पेशेंट इज़ ऑन एजाथायोप्रिन एंड प्रेडनिसोलोन पे है। नेक्स्ट 45 डेज इसमें रहेंगे, फिर एसेस करते रहेंगे और बीच में इस बीच इनके LFT वगैरह कराते रहेंगे जस्ट टू असेस द लीवर फंक्शन क्या है। और बाकी ईश्वर ने चाहा तो ये मेरी जो रिमझिम जो छोटी बहन जैसे मैं कह रहा हूँ, होपफुली ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाकी जब से मैं इनको देख रहा हूँ ग्रेजुअली तो ये इम्प्रूव ही कर रहे हैं धीरे धीरे, भूख भी इनकी खुली हुई है। ये लगभग कितनी घातक बीमारी मानी जाती है? ये बहुत ही रेयर होता है, मोस्टली अगर प्रॉपर वर्कअप करें तो मोस्टली तब जाके डायग्नोस होती है। बाकी हाँ, ये थोड़ा तो डिफ़िकल्ट है, अदर हेपेटाइटिस से ये डिफरेंट है, ये ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, इसलिए शरीर खुद अपने लीवर के प्रति एंटीबॉडी बना रहा है जिसे हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेतागर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं लास्ट 15 सालों से पैथोलॉजी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। देखिए क्या है कि जो सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे पेशेंट जाता है अपने क्लिनिशियन के पास दिखाने, मेडिसिन वाले डॉक्टर, सर्जरी वाले डॉक्टर, तो जो डॉक्टर के दिमाग में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है उन्हीं के बेसिस पे वो टेस्ट एडवाइस करते हैं। पेशेंट का एक डायग्नोसिस उनको बनाना होता है। तो जैसे ये पेशेंट थी, बच्ची थी, तो ये फर्स्ट टाइम आई तो इन्होंने डॉक्टर शोएब को दिखाया, तो उन्होंने जो मतलब एक क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है, तो उन्होंने जो जैसे जैसे उनके दिमाग में उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस आती गई वो उसके टेस्ट एडवाइस करते गए। हमने इसका CBC कराया, LFT कराया, आयरन प्रोफाइल भी डॉक्टर साहब ने कराया। फिर जब उनको धीरे धीरे वो जो अपने दिमाग में बीमारी सस्पेक्ट कर रहे थे, तो वो जब एक एक स्टेप बाय स्टेप कंफर्म होने लगी, तो फिर हम थोड़े एडवांस टेस्ट पे बढ़े। उन्होंने एक जो उनके दिमाग में था कि इसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, वो शुरू से ही फर्स्ट या शायद सेकंड विजिट से उनके दिमाग में डायग्नोसिस आ गई थी। तो फिर वो उस तरफ बढ़े, उन्होंने जो इसके जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जो ऑटोइम्यून कंडीशन के, इन्होंने ANA करके एक टेस्ट होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, वो आपको ऑटो इम्यून डिजीज है कि नहीं वो उसको पता करने में हेल्प करता है। वो स्पेसिफिक नहीं होता बट वो एक आपको आइडिया देते कि हाँ अब इस पेशेंट को ऑटो इम्यून कोई भी डिजीज है। तो वो टेस्ट क्या होता है कि वैसे तो बोले कॉमन टेस्ट है बट यहाँ पे अनकॉमन है, क्योंकि आज तक किसी ने एडवाइस किया नहीं है, क्योंकि लोग सोचते कि नहीं ये तो बड़ा टेस्ट है हम क्यों एडवाइस करेंगे। बट पेशेंट के हित में कई बार हमको डॉक्टर्स को वो टेस्ट एडवाइस करने पड़ते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि उन्होंने वो टेस्ट एडवाइस किया, तो हमने वो टेस्ट यहाँ पे अरेंज किया, उसको मेरी सानवी डायग्नोस्टिक पे मतलब मेरे सुपरविजन में वो टेस्ट हुआ। फिर जब वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया, लकीली वो मतलब पेशेंट के लिए तो अनलकी है बट हमारे लिए कि जो उन्होंने सोचा तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। फिर उससे एक स्ट्रॉन्ग और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ के हम जिस तरफ जा रहे हैं वो सही है। फिर हमने इसके जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो कराया, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, और जो इसके 2-3 टेस्ट होते हैं हमने वो करवाए। वो भी फिर एक और बीमारी दिमाग में थी तो उसको भी रूल, क्योंकि देखिए बीमारी को एक एक करके रूल आउट करते तभी हम कंफर्मेटरी डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। तो इसमें फिर हमने सीरम सेलुलोप्लाज्मिन एक टेस्ट होता है, वो भी हमने सब कुछ डॉक्टर साहब के कहने पे, डॉक्टर शोएब के कहने पे हमने सब यहाँ पे अरेंज करा। बस एक जो लास्ट इसका जो बचा था, मतलब इसकी 99.5% इसकी डायग्नोसिस यहाँ पे बनी गई थी, बस एक जो लास्ट बचा था कंफर्मेटरी लिवर बायोप्सी बस था, तो उसके लिए इनको फिर ये बाहर चले गए। तो ये था कि मतलब इस बात की बहुत खुशी है और मतलब डॉक्टर शोएब इसके मतलब बधाई के पात्र भी बनते, क्योंकि क्या एक छोटी बच्ची है वो मतलब उसका एक कम टाइम में उसकी बीमारी पता चल गई, तो जिससे उसके आगे की लाइफ अच्छी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो डॉक्टर होते हैं वो दिमाग में अपना एक मतलब वो करके चले कि नहीं हमको एनी हाउ जो उनका डायग्नोसिस मोटिव होना चाहिए, तो उससे पेशेंट की सारी 99% बीमारियां यहाँ पे भी डायग्नोज हो सकती है, उनका ट्रीटमेंट भी है। तो ऐसा नहीं कि हर किसी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छा केस था डॉक्टर शोएब ने, जो इसमें जो पूरा जो उनके दिमाग में जो पहले से ही सब थी कि नहीं इसको ये हो सकता है, तो उसी डायरेक्शन में बढ़े, ब्लाइंडली कहीं पे भी नहीं गए, उसी डायरेक्शन में वो बढ़े, तो लास्ट में इसकी और फिर बाहर ये गए तो बायोप्सी में वही निकला।